हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन है। हमें नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है और साथ ही साथ हमें वेरीफाई करके भी बताना है कि जो भी एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आया है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो चलिए 1 बाय 1 इंटीजर्स के जो पेयर हमें गिवन है इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 91। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखिए 26 जा सकता है 2 से, 2 1 होता है 2 एंड 2 3 होता है 6। अब यहाँ पर आ गया 13 तो 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 1 होता है 13। तो देखिए 26 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हो गए 2 इंटू 13। सेम ऐसे ही 91 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 91 जा सकता है 7 की टेबल से, 7 1 होता है 7, 9 और 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इस 1 के आगे इस 2 को लगा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 हो गया 21। अब देखिए 13 तो एक प्राइम नंबर है तो 13 जाएगा 13 की टेबल से, 13 1 हो गया 13। तो 91 के फैक्टर हमें मिल गए 7 इंटू 13। अब हम फाइंड करेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है कि जो भी हमने प्राइम फैक्टर करे हैं गिवन नंबर्स के उनमें से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 13 है वो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है। 26 में भी 13 आ रहा है और 91 में भी 13 आ रहा है। इट मीन्स जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हो जाता है हमारा एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो भी हमने फैक्टर्स निकाले होते हैं दोनों नंबर्स के, उन नंबर्स की हाईएस्ट पावर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर है 2 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है 1 है, क्योंकि और तो कहीं 2 आ नहीं रहा तो 2 की हाईएस्ट पावर हमें 1 ही दिख रही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट नंबर है 13 की पावर अगर यहाँ देखेंगे तो 1 है और यहाँ पर देखेंगे तो भी 1 है। इट मीन्स जो हाईएस्ट पावर है वो 13 की 1 ही आ रही है तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा इंटू 13। सेम नेक्स्ट नंबर ये वाला बचा 7 की हाईएस्ट पावर भी क्या है 1 ही है तो एक बारी हम 7 लिख देंगे। अब इन तीनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 182। अब क्वेश्चन में आगे हमें करना है वेरीफाई, तो हम हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें दिखाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आया है 182 और एचसीएफ है 13। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो जो भी 2 नंबर हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। इट मीन्स 26 और 91 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2366। तो देखिए हमारे पास एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई पे भी सेम नंबर मिल रहा है और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पे भी सेम नंबर ही मिल रहा है। इट मीन्स जो भी हमने कैलकुलेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकाला है ये एकदम करेक्ट है और फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें 2 नंबर्स गिवन है 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के करते हैं प्राइम फैक्टर्स। इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 होता है 4, 5 और 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इस 1 के आगे इस 1 को लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 में। 10 और 11 को अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 आ जाएगा इस वाले 0 के आगे। इट मीन्स यहाँ पर आ गया 10 और 10 जाएगा 5 में 2 की टेबल से तो 2 5 हो गया 10। अब ये हो गया 255। इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 8 होता है 24, बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 15। 3 5 होता है 15। अब ये नंबर जाएगा 5 से, 5 1 5 और देखिए यहाँ पर 3 बच जाएगा तो ये हो गया 35। 5 7 35। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है तो ये जाएगा 17 की टेबल से ही, तो 17 1 हो गया 17।
तो 510 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम ऐसे ही 92 के भी फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब ये आ गया 23। 23 तो एक प्राइम नंबर है जो कि 1 ज़ा में ही जाएगा। 92 के प्राइम फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम देखते हैं HCF। अब देखिए जो भी फैक्टर मिले हैं उसमें हम कॉमन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 2, एक 2 तो दोनों जगह आ रहा है। इट मीन्स ये वाला 2 कॉमन है, और इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों जगह नहीं आ रहा है। इट मीन्स कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF हो गया हमारा 2। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फाइंड करते हैं LCM। LCM में हमें देखनी होती है हाईएस्ट पावर हर नंबर की। अब देखिए 92 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। तो इन दोनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर हमें मिले हैं इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ पर है 2 की। देखिए 2 की पावर 2 ये हाईएस्ट पावर है, क्योंकि इस वाले 2 की तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई ना, तो यहाँ से हम लेंगे हाईएस्ट पावर। तो ये मिल गई हमें 2 की पावर 2। सेम 3 की हम चेक करेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 1, और नीचे तो यहाँ पर 3 आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर इनटू में हम एक बारी 3 लिख देंगे। अब चेक करते हैं 5 की हाईएस्ट पावर। 5 की 1 है हाईएस्ट पावर, नीचे तो कहीं नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। सेम 17 ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ 17 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 23। 23 भी ओनली 1 टाइम आ रहा है, को भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2 3 4 6 0। अब करेंगे हम वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले LCM इंटू HCF फाइंड करते हैं। LCM आया 2 3 4 6 0। इनकी मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4 6 9 2। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए नंबर है 510 एंड 92। इनकी मल्टीप्लाई करने पे भी हमें मिलेगा 4 6 9 2 0। तो देखिए दोनों जो साइड्स हैं वो सेम आ रही हैं। इट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी 2 नंबर्स हैं 336 एंड 54। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचेगा तो 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12 में जा सकता है ये, फिर से 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 में जाएगा ये। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 16 जाएगा 2 8 ज़ा में। 2 4 ज़ा होते हैं 8, ये फिर से 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये है 21। 21 तो 3 से जा सकता है। 3 7 ज़ा 21 होता है। अब ये जो 7 है ये तो प्राइम नंबर है जो 7 से जाएगा। 7 1 ज़ा हो गया 7। इट मीन्स ये हमें मिल गए 336 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और फाइंड करते हैं 54 के प्राइम फैक्टर। 54 जा सकता है 2 से। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बचेगा 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 से जाएगा ये। 27 जाएगा 3 से। 3 9 ज़ा होता है 27, फिर से 3 से जा सकता है। 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3। 54 के प्राइम फैक्टर हमें मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब फाइंड करते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है दोनों नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखिए 2 ये वाला यहाँ भी है और नीचे भी लिखा हुआ है। सेम अगर ये वाला 3 आप चेक करेंगे तो ये यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों जगह कॉमन है। अब देखिए इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आ रहा दोनों जगह के प्राइम फैक्टर्स में। तो HCF हो गया 2 इंटू 3, इट मीन्स 6। अब LCM चेक कर लेते हैं। LCM फाइंड करने के लिए हमें हर किसी नंबर की हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसको पावर में लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम है ना, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 रहेगा। सेम इसको भी लिख लेते हैं 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3। अब चेक करते हैं 2 के लिए। 2 की सबसे ज़्यादा पावर है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 4। नेक्स्ट 3 की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पर है 3। इट मीन्स 3 की पावर 3 हमें लिखना होगा क्योंकि हाईएस्ट है। अब बचा 7। 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, क्योंकि यहाँ तो कोई 7 है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब 2 की पावर 4, इट मीन्स 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16। 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 27, और ये रहेगा 7 एज इट इज़।
इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मिलेगा 3024। अब जो भी एक्स्ट्रा वर्क है इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6। इनकी मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा 18144। और अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर है 336 और 54। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मिलेगा 18144। इट मीन्स देखिए दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं, तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।